नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमित शिवाच और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि आने वाला जो नोटसेट है, नोटसेट 6 है, उसका पैटर्न क्या होने वाला है, किस तरह का एग्जाम होने वाला है और कैसे क्वेश्चन आने की ज़्यादा उम्मीद है। जैसे कि पिछले 5 एग्जाम हुए हैं, जो नोटसेट के जो 5 एग्जाम हुए 2020 में, 21 में, 22 में और 23 में, जो 2 एग्जाम हुए जून और सितंबर में, टोटली 5 एम्स के एग्जाम अब तक हो चुके हैं नोटसेट के। ये छठा एग्जाम आने वाला है जिसकी कि एग्जाम डेट है 14 अप्रैल 2024। ये टेंटेटिव डेट है जो कि एम्स ने अपनी वेबसाइट पर डाली है के आने वाले जो एग्जामिनेशन शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग, कि 14 सितंबर को आपका एम्स का जो नोटसेट का एग्जाम होने वाला है 6 वाला। तो सबसे पहली बात, क्या यहाँ पे प्री और मेंस होंगे और क्या इसका पैटर्न रहेगा, उसके बारे में हम पूरी बात इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। सबसे पहले तो हम बात करेंगे क्या नोटसेट का जो 6 वाला एग्जाम है अप्रैल 2024 वाला, क्या उसमें प्री और मेंस का एग्जाम होंगे, क्या दोनों अलग अलग एग्जाम होंगे जैसे कि इस बार हुए हैं। तो ये चीज़ क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद है, नुकसान है, उसके बारे में बात करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली जो प्री और मेंस है वो एग्ज़ाम होगा इसी तरह से 14 अप्रैल को, जिस तरह हो सकता है कि एग्ज़ाम हो प्री का, उसके 20 से 25 दिन बाद 1 महीने तक हमारा मेंस का एग्ज़ाम होगा। इससे हमें फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। सबसे पहले फ़ायदा ये है कि फ्रॉड के चांस बहुत कम हो जाते हैं। जो क्रीम बच्चे हैं, जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं, जो प्री में अच्छे से फाइट करके मेंस में जाते हैं, वही सिलेक्ट हो पाते हैं। किसी का भी तुक्का लगने का चांस बहुत कम हो जाता है और साथ में फ्रॉड नहीं हो पाता। कई बार कंप्यूटर वगैरह हैक होकर पेपर बाहर आ गया था, जैसे 2023 जून वाला। उस तरह की चीज़ें बहुत कम हो जाती है, जिससे कि पढ़ने वाले बच्चों को और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा ऐसे लोग सिलेक्ट होते हैं, ऐसे स्टूडेंट जो सिलेक्ट होते हैं जिन्होंने ज़्यादा मेहनत कर रखी है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको प्री और मेंस 2 एग्जाम में यहाँ पे क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। नेक्स्ट है इसका छोटा सा एक नुकसान ये है कि बच्चों को 2 बार एग्जाम देने के लिए जाना पड़ता है। बस यही एक मेन बात है कि आपको 2 बार एग्जाम देने के लिए जाना पड़ता है और 2 बार के लिए थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, ज़्यादा थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। अब अगर बात करें प्री और मेंस के एग्ज़ाम की कि कैसे क्या दोनों में क्या फ़र्क है, तो और काफ़ी सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जहाँ पे प्री बहुत इजी होता है और मेंस बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम 2023 सितंबर वाले एग्जाम को देखें तो प्री और मेंस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। वही वन लाइनर क्वेश्चंस थे जो प्री में पूछे गए थे और वही ज़्यादातर वन लाइनर क्वेश्चन, 70 के करीब वन लाइनर क्वेश्चन मेंस के एग्जाम में पूछे गए थे। बहुत कम ऐसे क्वेश्चन थे जो बहुत बड़ा बड़ा सिनेरियो देके पूछे गए थे। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम थे क्योंकि उनको पता था कि टाइम मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है एग्जाम में। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं और सारे नर्सिंग के क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए उन्होंने ज़्यादा सिनेरियो बेस नहीं डाला था। और हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में भी ज़्यादा सिनेरियो बेस वो नहीं डालेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन डालेंगे, क्योंकि लास्ट जो नोटसेट हुआ है उसमें जो कट ऑफ मार्क्स है, कट ऑफ जो लिस्ट है वो 55 तक ही गई है आउट ऑफ 100। जो मेंस का एग्जाम हुआ है उसमें जिसके 55 नंबर आए हैं उसका सिलेक्शन यहाँ पे हो गया है। तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा ऊपर जाती नहीं है कभी भी, जो कि आपको पता है कि नोटसेट की कट ऑफ हमेशा 50, 55, 60 इतनी ही रहती है, चाहे कोई कुछ भी कहे। कई कहते रहते हैं कि 70 होगी, 80 होगी, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा 60 के करीब ही रहती है, 55, 60, 65, 62, बस इतनी ही रहती है, इससे ऊपर नहीं जाती। अगर आपने एक 60 नंबर यहाँ पे अचीव कर लिए इस पेपर में, मेंस और प्री दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आपके 60 नंबर आ रहे हैं आउट ऑफ 100 कैसे भी करके कट के पूरा जितने भी आपने नेगेटिव किए, उसके बाद अगर फाइनली आपके 60 नंबर बच रहे हैं एग्जाम में, तो आपके सिलेक्ट होने के चांसेस 99% हो जाते हैं। आप ज़रूर उसमें सिलेक्ट हो जाओगे। बस ये 60 नंबर के लिए मेहनत करनी है। 40 क्वेश्चन चाहे गलत करो, 40 चाहे छोड़ दो, कैसे भी करो, उन 40 के बारे में ध्यान नहीं देना, अपने को 60 नंबर लेने बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसे ही जो अप्रैल में एग्जाम होने वाला है उसमें प्री और मेंस होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि जैसा कि नोटसेट का लास्ट एग्जाम हुआ है उसमें फ्रॉड के बहुत कम केस निकल के नहीं आए, कोई भी फ्रॉड नहीं हुआ, क्योंकि बच्चे प्री क्लियर करके जा रहे हैं जो मेंस में जा रहे हैं और फिर मेंस का एग्जाम दे रहे हैं। उसमें फ्रॉड होने के चांस कम हो जाते हैं जब 2 एग्जाम होते हैं। तो इस केस में ये बहुत बड़ा फायदा है पढ़ने वाले बच्चों के लिए। तो आने वाले एग्जाम में जो नोटसेट का 6 एग्जाम होगा उसमें भी प्री और मेंस होंगे। वही 20 दिन का या 1 महीने का डिफरेंस दोनों एग्जाम के बीच में रहेगा प्री और मेंस का। अप्रैल 14 को हो सकता है प्री का एग्जाम हो, उसके 1 महीने या 20 दिन के बाद मेंस का एग्जाम हो सकता है। बाकी सब कुछ एम्स एक ऑटोनोमस बॉडी है, उस पर ही डिपेंड करता है। अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो उसमें हमेशा ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं जो कि हमें कहीं ना कहीं पढ़े हुए होते हैं। हालांकि किसी भी एक बुक से उठ के क्वेश्चन नहीं आते हैं, जैसे कि इस बार तो एक बुक से और टीएनसी की टेस्ट सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चन आ गए थे एकदम से, बट ऐसा हर बार फॉलो नहीं होता है।
वो सारे क्वेश्चन वो खुद बनाते हैं और एग्जामिनर खुद सेट करता है। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन वही होते हैं जो हमें पहले पढ़े हुए हैं, चाहे हमने कहीं टेस्ट सीरीज में पढ़े हैं, चाहे हमें किसी बुक में पढ़े हैं, चाहे हमने थ्योरी से पढ़े हैं। ऐसा कोई भी मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें नहीं आती जो बिल्कुल ही बाहर से आ गई है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सारे नर्सिंग की नर्सिंग की जो थ्योरी होती है, जो नर्सिंग का पोर्शन है, नर्सिंग का जो सिलेबस है, उन्हीं से वो पूरा का पूरा पेपर बना के देते हैं। ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। कभी भी वो ऐसा पेपर नहीं बनाते कि बहुत आउट ऑफ द सिलेबस या फिर बहुत इतना ज़्यादा मुश्किल के बच्चे उसको अटैम्प्ट ना कराएं। जैसे कि नोरसेट 2023 का था, जून का एग्जाम था, उसमें बहुत सारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन उन्होंने डाल दिए थे, जिसके कारण कि बच्चे टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, क्योंकि हम जो प्रैक्टिस कर रहे थे वो अलग क्वेश्चन थे थोड़े, और जो एग्जाम में क्वेश्चन आए थे उनकी जोड़ी लैंग्वेज थोड़ी हार्ड थी, ऑप्शंस थोड़े हार्ड थे उनके, बहुत ज़्यादा टिपिकल था पेपर। इस करके वहाँ पे बहुत सारे बच्चे तो क्वालिफाई भी नहीं कर पाए, बहुत सारे क्या सिर्फ 2600 बच्चे ही क्वालिफाई कर पाए थे और बहुत सारी सीटें ही खाली रह गई थी। ये तो इसलिए इस बार का जो एग्जाम हुआ है नोरसेट 2023 जो कि सितंबर में हुआ है, उसमें उन्होंने पैटर्न में थोड़ा सा चेंज लाया। उन्होंने थोड़ा ईजी की साइड गए हैं और थोड़ा सा पेपर ईजी दिया। मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा ईजी था, अगर ईजी होता तो कट ऑफ बहुत ऊपर जा सकती, लेकिन यहाँ पे भी कट ऑफ मार्क्स जो रहे वो 55 ही रहे हैं आउट ऑफ 100, तो इतना भी ईजी नहीं था। लेकिन स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे जो हर बार आते हैं और जिनमें 2-3 ऑप्शन में हमें डाउट रहता है कि कौन सा आंसर आएगा, जो गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वो हमारी मेंटल एबिलिटी भी चेक करना चाहते हैं। साथ में हमारी थ्योरेटिकल जो पोर्शन हमने पढ़ा है, जो क्लिनिकल पोर्शन हमने पढ़ रखा है, जो सीख रखी चीज़ें थ्योरेटिकल है, वो हमारा टेस्ट करना चाहते हैं। उसी तरह का एग्जाम हर बार बनाया जाता है और ये एक बहुत ज़बरदस्त एग्जाम होता है। अगर आप एग्जाम देखेंगे, जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम पे सारे पेपर डाल रखे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसे भी आप मेरी प्रोफाइल पे जाएंगे और प्रोफाइल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सारे एग्जाम मिल जाएंगे। ये नोरसेट के एग्जाम हुए हैं, जो पिछले पेपर हुए उनके सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख के डाल रखे हैं, ये आप चेकआउट कर सकते हैं। इनसे आपको पता चलेगा कि किस तरह का एग्जाम आता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये लिखने में मैंने वन लाइनर लिख रखे हैं, लेकिन इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल होती है। ये देखने में क्वेश्चन आसान है, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में होते हो, वहाँ पे आपका प्रेशर होता है, एंजाइटी होती है, तो उसमें आपको 2 ऑप्शन में डाउट होता है और आपके गलत होने के चांसेस रहते हैं। यही रीज़न रहा कि इस बार नोरसेट जो 2023 का पेपर रहा, उसमें मैंने 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ऐसे गलत कर दिए जो बिल्कुल मेरे को आते थे, और उसी 3-4 क्वेश्चन की वजह से सिलेक्शन रह गया। बट मैं अपनी मेहनत पे विश्वास करता हूँ, मैं दोबारा से मेहनत कर रहा हूँ, और कुछ किस्मत का भी खेल है भाई। 3 बार 4 बार मैं एम्स दे चुका हूँ, इतनी ज़्यादा मेहनत की है, फिर भी प्री में 95 परसेंटाइल आए, लेकिन मेंस में मेरे वही 2-3 नंबर का डिफरेंस रह गया, जो कि इस बार मैं मिटाना चाहता हूँ। जो अगला पेपर होने वाला है अप्रैल वाला, उसमें मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहा हूँ उसके लिए, और उसके लिए बेहतरीन तैयारी करके मैं अपने पूरे एफर्ट्स लगाऊंगा और इसमें मैं अपना सिलेक्शन लेके आऊँगा। और आप सबके लिए भी बेस्ट ऑफ लक है। इन 160 दिनों में जितना हो सके अपनी जान लगा दो, अच्छे से प्रिपरेशन करो, आपको बहुत ज़्यादा बेहतरीन फ़ायदा मिलने वाला है और आप ज़रूर से ज़रूर एम्स में सिलेक्ट होने वाले हो। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।